हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2022 धीरे धीरे अपने संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं पर वर्ष 2023 हमारे जीवन में नई उम्मीदों और आयामों के साथ आगमन कर रहा है। यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हो रही है। एक कि वर्ष 2022 पूर्ण हो रहा है और हमारी YouTube चैनल भी एक वर्ष पूर्ण करके दूसरे वर्ष में गमन करने जा रही है। पिछले वर्ष में आप सभी का बहुत सारा प्यार और साथ मिला है और मेरी सद्गुरु से प्रार्थना भी है कि इसी तरह आप और हम जुड़े रहे और अपने ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित रखें। आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं। आपकी जन्म राशि वृश्चिक है या आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, तो यह संपूर्ण वीडियो आपके लिए है। वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि के जातकों को शुभाशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि के लोगों को शनि की ढैया का भी प्रारंभ होगा। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। जय गुरुदत्त। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से खास रहने वाला है। आपके लिए यह वर्ष उम्मीदों से भरा और सकारात्मक रहेगा। भले ही वृश्चिक राशि के जातकों को 2023 से शनि की ढैया का प्रारंभ हो रहा हो, किंतु फिर भी ग्रहीय स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। वर्ष के प्रारंभ में आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह वृषभ राशि में रहेंगे और साथ में अन्य ग्रहों की स्थिति भी अच्छी रहेगी। अतः वर्ष 2023 के समय अंतराल में आपको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। दर्शकों, वर्ष 2023 आपके लिए एक यादगार वर्ष बनने जा रहा है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा बिजनेस, कारोबार, नौकरी, आर्थिक लाभ, धन लाभ, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, विवाह योग और विदेश यात्रा। अब देखिए, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचरीय ग्रहों की स्थिति ही निर्णायक होती है और इसमें प्रमुख स्थान पर गुरु, शनि और राहु, यह तीनों ग्रहों की स्थिति ही अधिक दर्शाती है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि गुरु, शनि एवं राहु यह तीनों ग्रह लंबे समय तक एक राशि में रहकर फल देते हैं। इसके अलावा अन्य सभी ग्रह अल्प समय में राशि परिवर्तन करते हैं। अब इस वर्ष में जैसे कि मैंने आगे बताया कि देवगुरु बृहस्पति, शनि एवं राहु, इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। अब तक शनिदेव आपकी गोचर कुंडली में तीसरे स्थान में गोचर कर रहे थे, किंतु अब 17 जनवरी 2023 से शनिदेव मकर राशि को छोड़कर पूर्णतया कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शनिदेव का यही राशि परिवर्तन आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्ष 2022 से भी गोचर ग्रहों की स्थिति 2023 में अच्छी रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के आधार पर 17 जनवरी 2023 से शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा। तब शनिदेव आपकी गोचर कुंडली में चौथे स्थान में गोचर करेंगे, जो आने वाले 2.5 वर्ष तक वही रहेंगे। चौथे स्थान में शनि महाराज के आने से वृश्चिक राशि के लोगों को ढैया का प्रारंभ होगा। दर्शक मित्रों, यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान से समझे। मैं मेरे स्वयं का अनुभव ही यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों की समस्याएं यही बात को लेकर है। लोगों के प्रश्न है कि गुरुजी, आपने वार्षिक राशिफल में तो बताया कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, किंतु हमारे साथ तो अब तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अब यहीं पर आपको एक बात को गौर से समझनी है कि गोचर में स्थित ग्रहों का भ्रमण आपके जीवन पर बेहद प्रभावशाली होता है, लेकिन इसके प्रभाव का मुख्य आधार आपकी जन्म कुंडली ही होती है। अब आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी चल रही है तो आपको गोचर ग्रहों का भ्रमण अधिकांश शुभ फल देगा, किंतु अगर आपकी कुंडली में जन्म के ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो आपको गोचर के ग्रहों का शुभ फल नहीं मिल पाएगा। अतः अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर उचित उपाय करें, जिसे आपको जन्म के और गोचर के ग्रहों का शुभ फल प्राप्त हो। आइए अब बात करते हैं ग्रहों का राशि परिवर्तन आपको वर्ष 2023 में क्या शुभ परिणाम देने वाला है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 जनवरी 2023 से वृश्चिक राशि के जातकों को
शनि महाराज चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे, तब शनि महाराज स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में शश महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, जिसे आपके जीवन में कई सारे बदलाव आएंगे। आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में है वहां पर आपको आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यापार और धन लाभ के बारे में। अगर आप कोई भी प्रकार का टेक्नोलॉजी का कार्य कर रहे हैं, फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, लाइसेंसिंग का काम करते हैं, IT प्रोफेशन का कार्य करते हैं, तो आपको इस समय में विशेष लाभ मिलेंगे। इस वर्ष में बिजनेस में आपका अनुभव बढ़ेगा। व्यापार और कारोबार के क्षेत्र में किया गया काम लंबे समय तक आपको लाभ देने वाला रहेगा। जो लोग सीजनल बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष बड़े मुनाफे वाला रहेगा। वर्ष के प्रारंभ से मध्य भाग तक आपके सामने चुनौतियां तो आएगी, किंतु वर्ष के उत्तरार्ध में आपको कामयाबी भी हासिल होगी। इस समय में वृश्चिक राशि के जातकों को बिजनेस में पुरानी जगह को बेचकर नई जगह पर व्यापार शुरू करने के योग बन रहे हैं। साथ ही आपकी एक फैक्ट्री है तो दूसरी फैक्ट्री लेना भी संभव है। वर्ष 2023 में वे लोग जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लेन देन का कार्य कर रहे हैं, माइनिंग का कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल उत्पादन का कार्य कर रहे हैं और आयरन से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक 7वें स्थान में शुक्र मालवी योग बनाएंगे, जिसे जो लोग इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिजाइन, कोरियोग्राफर, मीडिया, खान पान संबंधित कार्य और होटल बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष अवसर प्राप्त होंगे। 21 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, जिसे आपको बिजनेस में, रोजगार में बड़े लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा। साल 2023 में आपको अपने काम धंधे में नुकसान कम और मुनाफा ज्यादा होगा। इस समय विशेष में वृश्चिक राशि के जातक अपने कार्य क्षेत्र में ग्रोथ भी करेंगे और पैसे से पैसे को जोड़कर पैसा कमाएंगे। खासकर वृश्चिक राशि के लोगों को व्यर्थ के खर्चों पर ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बुध का 7वें स्थान में नवम पंचम राजयोग रहेगा। अतः जो लोग एजुकेशन फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस कंपनी में, शेयर बाजार में, वायदा बाजार में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए यह वर्ष भाग्यवर्धक साबित होगा। रही बात आपकी आर्थिक समस्याओं की, तो वर्ष के मध्य भाग के बाद धन को लेकर कई सारे मसले सुलझ जाएंगे। 21 अप्रैल से 29 अक्टूबर तक आपको गोचर में अष्टम स्थान में गुरु राहु का चांडाल दोष रहेगा, जिसे आपको अपने ही किसी व्यक्ति से पैसों में दगाबाजी होना और धोखा भी मिल सकता है। साथ ही कानूनी कार्यवाही से सावधानी बरतें। इस समय अंतराल में किसी जगह पर धन फंस जाना, कर्ज बढ़ जाना भी संभव हो सकता है। अतः 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच धन का निवेश करते समय जोखिम ना ले। हो सके तो सभी कार्यों को अपनी देखरेख में कानूनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर करें। साथ ही 24 जुलाई से 1 अक्टूबर तक बुध की स्थिति निर्बल रहेगी, जिसकी अशुभ असर आपकी निर्णय शक्ति और मानसिक स्थिति पर पड़ेगी। अतः उस समय अंतराल में गलत लोगों के साथ बिजनेस या कारोबार में साझेदारी ना करें। सामान्य जीवन में भी बुरी संगत से बचें। खासकर इस समय दौरान आपके कार्य क्षेत्र में किसी से भी रिश्ते ना बिगड़े, इस बात का ध्यान रखें। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि के वे लोग जो व्यवसाय में साझेदारी से जुड़े हैं उन्हें ध्यान रखना होगा कि साझेदारी में दरारें ना पड़े। वैसे तो व्यापार और कारोबार के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है, किंतु साथ में शनि की ढैया होने की वजह से आपको अविरत कार्यशील रहना होगा, तभी जाकर यह वर्ष आपके लिए अधिक अच्छा साबित होगा। इस वर्ष में आपको कुछ रुकावटें तो आएगी, किंतु आप स्वयं को साबित भी कर पाएंगे और सभी बाधाओं के सामने लड़कर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आइए अब बात करते हैं नौकरी और करियर के बारे में। मैंने आगे बताया कि इस वर्ष आपके जीवन में सबसे बड़े बदलाव शनिदेव के राशि परिवर्तन से ही होंगे। 17 जनवरी से शनि महाराज चतुर्थ भाव में शश महापुरुष योग का निर्माण करेंगे और जो आने वाले 2.5 वर्ष तक शुभ फल देंगे। अतः आप इस समय अंतराल में पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल सकेंगे। वर्ष 2023 में नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे। साथ ही आप नौकरी के साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे थे
तो वह अवसर आपको अवश्य मिलेगा। 14 अप्रैल से 15 मई तक वृश्चिक राशि के वे जातक जिनके पास नौकरी नहीं है या नौकरी छूट गई है, उन्हें अपने फील्ड में नौकरी प्राप्त होने के योगों का निर्माण होगा। वृश्चिक राशि के जो जातक सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इस वर्ष आपको वह मौका अवश्य मिलेगा। 24 जून से 8 जुलाई तक आपकी राशि कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जिसे आपको नौकरी में वेतन वृद्धि के साथ प्रमोशन मिलना भी संभव होगा। वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि के जातकों को खासकर आपको अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता से बचकर रहना है, क्योंकि इसी के चलते आपकी उन्नति में रुकावटें आएगी। लगातार प्रयास और खुद पर विश्वास यही आपकी उन्नति का मूल मंत्र रहेगा। 17 अगस्त से 17 दिसंबर तक सूर्यदेव दशम भाव में स्वगृही रहेंगे, अतः वर्ष 2023 अधिकतम नौकरी और करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा। अगर आप अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखेंगे तो तकलीफें नहीं होगी। 10 मई से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आपको कुछ ऐसा करने का अवसर मिलेगा जिसमें आप जो कार्य करेंगे वह आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा, और साथ ही उस कार्य को करते समय आपको अपने भाग्य का साथ भी मिलेगा। इस वर्ष के प्रत्येक महीने में जब राहु और चंद्रमा का गोचर साथ में होगा, तब आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अपने ही कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और खुद का ही बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। वृश्चिक राशि के जो लोग जॉबलेस हैं, उन्हें 16 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर के मध्य में दूर दराज में नौकरी मिलने के योगों का निर्माण होगा। कुल मिलाकर वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बिजनेस में, कारोबार में, नौकरी में, करियर में इत्यादि सभी तरह के कार्य क्षेत्रों में लाभपूर्ण रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में। वर्ष के प्रारंभ से 29 अक्टूबर तक केतु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा संघर्षशील रहेगा। खासकर वृश्चिक राशि के जातकों को घर परिवार में शांति बनाए रखनी है। परिवार में बेवजह के झगड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वर्ष 2023 में शनि की ढैया लगेगी, साथ ही गोचर में गुरु राहु का चांडाल दोष भी होगा, अतः आपको परिवार से जुड़े मामलों में पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। साथ ही इस समय विशेष में आपके आंतरिक जीवन में दरारें न पड़े, इस बात का ध्यान रखें। 17 जनवरी से शनि की स्थिति बहुत ही शुभ रहेगी, जिसे आप घर का मकान और वाहन खरीद सकते हैं। 29 अक्टूबर के बाद आपके पारिवारिक जीवन के लिए गृह व्यवस्था अच्छी बनेगी। घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। खासकर इस वर्ष में वृश्चिक राशि के लोग प्रेम संबंध में है तो ध्यान रखें कि रिश्तों में दूरियां ना बढ़े। साथ ही आप इस वर्ष में किसी के साथ प्रेम संबंध में जुड़ रहे हैं तो सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि इस समय विशेष में आपसे गलत व्यक्ति का चुनाव हो सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों को विवाह के योग तो बनेंगे, किंतु अंत में आकर काम बिगड़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को वर्ष 2023 में चाहे प्रेम संबंध हो या विवाहित जीवन, दोनों स्थान पर पूरी तरह से पारदर्शिता रखनी होगी, वरना बिना वजह शक के कारण रिश्ते टूट भी सकते हैं। रिश्तों को लेकर कसौटी तो खूब होगी, अतः आपको रिश्तों में पूरा समर्पण भाव रखना होगा, वरना आप रिश्तों को संभाल नहीं पाएंगे। आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। वर्ष के प्रारंभ से लेकर 20 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में पंचम स्थान में विराजमान होकर आपकी राशि को दृष्टि देंगे, जिससे आपकी प्रतिभा में वृद्धि होगी और आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि भी हासिल करेंगे। परंतु 21 अप्रैल के बाद थोड़ी विषम स्थिति पढ़ाई के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इस वर्ष आपको अपनी मेहनत अनुसार फल की प्राप्ति होगी। 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी राशि कुंडली में पंचम भाव पर रहेगी, अतः वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट मीडिया, फिल्म जगत, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग, IT विभाग और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। इस साल अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ कागजी कार्यवाही करें, वरना अंत में परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। मिला जुला कर ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में तो अवश्य रहेगी, किंतु आपने पढ़ाई में जरा भी आलस्य की तो परिणाम न्यूनतम आएंगे। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में।
वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नाजुक रहेगा। शरीर में पुराने रोग वापिस आने से तकलीफें होगी। इस वर्ष में ऑपरेशन के योग भी बन रहे हैं, अतः सावधानी बरतें। 21 अप्रैल से आपकी राशि कुंडली में 6वें स्थान में गुरु राहु का चांडाल दोष रहेगा, अतः बीमारी होगी तो छोटी किंतु समस्याएं ज्यादा बढ़ेगी। घर में बड़े बुजुर्ग की सेहत खराब हो सकती है, अतः सावधानी बरते। शनिदेव की ढैया के चलते आप घात चोट और दुर्घटना से सावधानी बरते। साथ ही वृश्चिक राशि के जो लोग हार्ट के डायबिटीज के मरीज हैं, जिनको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, उन्हें खास सावधानी बरतनी होगी। वर्ष 2023 में आपको ज़्यादातर लंबी यात्राएं होगी और परिवार के लोगों के साथ घूमने फिरने के अवसर भी प्राप्त होंगे। खासकर यात्रा करते समय अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हैं तो वाहन धीमे चलाएं। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।